इसके अलावा बच्चों के बीच नैतिकता का पाठ पर्यावरण के पढ़ाया जाता है। लेकिन एक बड़ा वजह हम बता दें आपको, देखिए सबसे पहले आपको दिखा दें, यहाँ दिखेगा ये राजकीय प्राथमिक मध्य विद्यालय अहिला है। ये राजकीय प्राथमिक विद्यालय अहिला है जो हनुमान नगर जिला लिखा हुआ है, लेकिन ये आहिल गांव का है। हमारे साथ प्रभारी प्रधानाचार्य हैं संतोष जी। क्या ये नहीं मामला समझ में नहीं आ रहा, ये हनुमान नगर है जो कि बहादुरपुर में पड़ता है। 2016 में आए, इस पर हमने तहकीकात किया कि ये ग्राम अहिला जो पड़ता है खरादी पंचायत के अंतर्गत पड़ता है, और अहिला गांव प्रखंड बहादुरपुर के अंतर्गत पड़ता है। तो हमने जब खोजबीन किया तो पता लगा कि नहीं, ये स्कूल पहले हनुमान नगर प्रखंड छिंदवाड़ा में बना था, जिसको उठा के यहाँ से यहाँ किया गया है, और डाइस कोड हनुमान नगर का ही चल रहा है। तो कभी कभी हम लोगों की नियुक्ति हुई है खरादी पंचायत से, जो बहादुर प्रखंड के अंतर्गत पड़ता है, तो हम लोगों की पेमेंट जो मिलती है सो बहादुरपुर से, और शैक्षणिक कार्य जो होता है सो हनुमान नगर से। तो इस तरह दो मामला, आप लोग का राजस्व का मामला बहादुरपुर प्रखंड से है, हाँ, और जो शैक्षणिक जो मिलता है दिशा निर्देश, हाँ, वो आपको हनुमान नगर से। हाँ। तो इसके लिए आप लोग कभी मिले नहीं वरीय अधिकारी डीओ से या? जी, हम 2012 में एक आवेदन दिया था। उस समय हमारे डीपीओ हुआ करते थे मनोज बाबू, उन्होंने उस पर अग्रसर भी किए, काम शुरू भी किया, लेकिन काम को पूरा नहीं हो सका। ऐसी स्थिति आ जाती है कि जैसे अभी इंटर या मैट्रिक का एग्जाम हुआ है, तो बहादुरपुर से भी लेटर निकल जाती है और हनुमान नगर से भी लेटर निकल जाती है। जैसे अभी हम लोगों को सक्षमता की परीक्षा होगी, तो हम लोग अब हैं कि बहादुरपुर में वित्तीय यहाँ से संचालन हो रहा है, तो हम टीचर कितने हैं? टीचर 6 हैं। अच्छा। तो इस बार जैसे 50,000 रुपया आया, तो देखिए रंग रोगन अलमीरा नहीं था, वो हुआ, पंखा नहीं था, वो काम करवाए, या विभागीय निर्देश जो मिलता रहता है वो सब। प्रत्येक रूम में बिजली है ही, पंखा है ही, रंग रोगन देख ही रहे हैं। उसके बाद मतलब जो भी शौचालय यहाँ पर भवन क्यों नहीं बन पा रहा? भवन की बात है कि ये भवन 1988 ईस्वी में ही बनाया गया था। इसके लिए मैंने जब ये जर्जर की स्थिति में हो गई, तो मैंने 2017 से आवेदन देते आ रहा हूँ। लगभग हम प्रखंड से लेके और जिला लेवल के सारे पदाधिकारी को आवेदन दे चुका हूँ। तो मैं आवेदन तो दे दिया, काम को है, जबकि हम लोगों का एक ड्यू डाइस कोड बनता है, उसमें हमने भवन को मेजर, माइनर भी नहीं, मेजर डिफेक्टिव दिखाया है। तो भी नहीं हो रहा? नहीं, एक बार हम बात किए थे तो पंचायती राज पदाधिकारी जो हैं सो इसको सीरियस लिए थे। उन्होंने मुखिया को भेजा कि जाके देखा जाए भवन को, वो भी आए, नाप के ले गए, लेकिन उसके बाद काम अभी तक नहीं हुआ। तो ये स्थिति बनी हुई है। लेकिन फिर भी जहाँ तक हमारी अपनी व्यवस्था है, तो आप देख ही रहे हैं कि विद्यालय की व्यवस्था में आपको कहीं गड़बड़ी नहीं लगेगी। सुदृढ़ व्यवस्था हम अपना किए हुए हैं। राजकीय प्राथमिक विद्यालय अहिला। बोल दो ना। कौन सा क्लास? 5 क्लास। मुख्यमंत्री कौन है बिहार के? नीतीश कुमार। अच्छा, यहाँ पर क्या सब मिलता है तुमको? क्या सब मिलता है तुमको स्कूल के तरफ से? खाना में क्या? पापा क्या करते हैं? ठेला चलाते हैं। अच्छा, क्या क्या पढ़ती हो यहाँ पर? हिंदी, हाँ, इंग्लिश, मैथ। इंग्लिश में क्या क्या पढ़ती हो? इंग्लिश में कौन क्लास में पढ़ती हो अभी? कौन क्लास है? बोलो। हिंदी में जानती हो कविता की, इंग्लिश में जानती हो? प्रधानमंत्री भारत का? हाँ। श्री नरेंद्र मोदी। अब बिहार के मुख्यमंत्री कौन है? श्री नीतीश कुमार। अब तुम्हारे स्कूल के कौन है प्रिंसिपल, प्राचार्य कौन है, क्या नाम है उनका? श्री संतोष कुमार दास। क्या क्या मिलता है? दाल, भात, सब्जी और आलू चना की सब्जी और चावल और खिचड़ी और चोखा, अंडा और फल मिलता है। अच्छा, ये बताओ, जो पढ़ाई कितना घंटे होता है? 6 घंटे। 6 घंटे होता है? हाँ। इंग्लिश में पढ़ाई होता है? हाँ। अंग्रेजी में पोएम सुनाओ तो। अल्लाह। क्या क्या पढ़ाई होता है यहाँ पर? हिंदी, इंग्लिश, मैथ, पर्यावरण। पर्यावरण में क्या जानते हो? भारत के प्रधानमंत्री कौन है?
भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी। अच्छा 6 घंटे कौन कौन सब्जेक्ट रहता है? हिंदी है, इंग्लिश है, मैथ है, पर्यावरण और हम है। जनरल नॉलेज भी बताते हैं? हाँ, जनरल नॉलेज सिखाते रहते हैं। जैसे प्रार्थना पर डे होता है तो प्रार्थना में ही हम लोग मुख्यमंत्री। अच्छा के पाठक के आने के बाद क्या क्या चीज़ एक्स्ट्रा पढ़ाने लगे जो पहले नहीं पढ़ाते थे? देखिए, प्राथमिक विद्यालय अहिला में शुरू से हम लोग व्यवस्था को बनाए हुए हैं। के पाठक तो आज आए हैं और जो बहुत अच्छा व्यवस्था किए हैं सर। तो हम लोग के यहाँ प्राथमिक विद्यालय अहिला में ये ग्रामीण हैं, रसोईया भी हैं और ग्रामीण भी है और बच्चे भी। तो साफ सफाई में देखते होंगे कि विद्यालय में आपको बाउंड्री नहीं है, ये छत वगैरह है, पूरे क्रेक है। विद्यालय की तरफ से कई बार विभाग को दिया गया है कि इसको मरम्मती किया जाए या फिर नया भवन दिया जाए। आप लोग का अटेंडेंस बनता है बायोमेट्रिक? बायोमेट्रिक नहीं, कैसे बनता है अटेंडेंस? रजिस्टर में बनाते हैं। कितने टीचर हैं आप लोग? 6 टीचर हैं। क्या नाम है आपका? संतोष कुमार मंडल। तो हम बता दें आपको, ये देखिए ये कितना दुर्भाग्य है कि एक विद्यालय जिसका लोकेशन जो है सो बहादुरपुर प्रखंड के अंतर्गत पड़ता है, लेकिन राजस्व बहादुरपुर, लेकिन शैक्षणिक कार्य आपको हनुमान नगर। इसके अलावा बता दें कि विद्यालय का विकास बाधित है। के पाठक जब इस बात को ध्यान देते हैं कि नियमित रूप से छात्रों की उपस्थिति हो, शिक्षकों की उपस्थिति हो, ये तो एडमिनिस्ट्रेशन टाइट हो गया है। लेकिन अगर बच्चे के साथ कभी कोई बड़ी घटना घट जाए तो कौन जवाबदेह होगा? क्योंकि राजस्व लेते हैं लेकिन इस विद्यालय का विकास पूरी तरह अवरुद्ध है। दीवार देखिए गिरने के कगार पर है, दीवार में दरार आ चुके हैं, छत ऊपर से टूट रहे हैं। इसके अलावा अगर बारिश हो जाए तो पूरा पानी लबलब हो जाता है। इस परिस्थिति में राज्य सरकार को भी सोचना चाहिए कि कैसे होगा ऐसे में ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों की पढ़ाई, जिसके लिए बड़े बड़े दावे राज्य सरकार करती है। हम जमीनी सच्चाई दिखाते रहते हैं। देखिए बिहार मित्र न्यूज यूट्यूब में भी सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।